एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बात करें एक्टिव वॉइस माने उत्तर बेटा कृतवाच्य और एंड माने और पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। बात करेंगे अगर ये सब्जेक्ट आपके पास एक्टिव वॉइस में आते हैं, अगर आई आता है तो बेटा मी करेंगे, बी आता है तो अस करेंगे, दे के साथ बेटा दिम हो जाता है, सी के साथ हर हो जाता है, ही के साथ हिम, और यू के साथ हम यू भी लिख सकते हैं, यूर भी लिख सकते हैं। बात करेंगे अगर आपसे कोई पूछ रहा है एक्टिव वॉइस जो होते हैं तो इनमें से पैसिव कितने टेंसों की बनती है, तो आप बता पाएंगे बेटा 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। बात करें कुछ वर्ब होती हैं जो बेटा वर्ब के स्थान पे चेंजमेंट होता है। अगर एक्टिव वॉइस में आपके साथ यस या ईएस आ रहा है लगकर मेन वर्ब में, या डू या डज आ रहा है, तो बेटा आप क्या करेंगे, इज लाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक वचन हुआ, सिंगुलर हुआ, तो बेटा इज लाएंगे। यदि मी हुआ तो मी का जो सब्जेक्ट आई होता है आई के साथ एम लाएंगे, और प्लूरल हुआ तो आर लाएंगे। और बेटा इजेम आर आ रहा है अगर एक्टिव वॉइस में, तो हम पैसिव जब बनाएंगे तो उसके साथ हम बेंग का यूज करने लगते हैं। बात करेंगे सिंपल सेंटेंस, आप रूल डालेंगे आप सारे बच्चे और ध्यान से समझेंगे। सिंपल सेंटेंस रूल का मतलब होता है बेटा साधारण वाक्य नियम। और बेटा इन पैसिव जो कि हम आपको पैसिव में ये रूल लिखवाएंगे और ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे कि किस तरह से इस रूल को फॉलो करना है, कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपको सबसे नंबर 1 पे, एक नंबर पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद बेटा आपको इज लिखना है। इसके बाद बेटा आपको एम लिखना है, आर। बेटा अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे, अगर प्लूरल हुआ तो हम वर्ब भी प्लूरल लाएंगे, अगर मी हुआ तो आई को सब्जेक्ट मानकर हम एम का यूज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट। इतना याद रखेंगे सारे बच्चे। बेटा सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आएगा, हम पैसिव वॉइस में कर्म को हम सब्जेक्ट मानते हैं, उसी के आधार से हम अपना वर्ब लिखेंगे। सिमिलर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इज आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सारे बच्चे समझेंगे फिर एक बार। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, राधा रीड्स द बुक। ऑब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आती है पैसिव में। तो हमारा जो बुक है बेटा एक वचन यानी सिंगुलर है, तो द बुक लिखेंगे। बुक हमारा एक वचन, इसलिए हम वर्ब को यूज करेंगे। रूल ने हमें बताया, रूल को फॉलो करेंगे। रूल हमारा बता रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन जो कि अब सब्जेक्ट बन चुका है, तो हम इज लिखेंगे। और मैन वर्ब, एक बात याद रखेंगे सारे बच्चे, जब भी पैसिव बनाएंगे तो ऑल टाइम इन मैन वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद तत्काल आप बाई का यूज करेंगे, और जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। बोलो समझ आए? यस सर। दिखा कैसा है।